हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड नमन कपूर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। और उसका जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। वेल एक्चुअली दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक उसमें है दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं पहली चीज की डायमेंशन होती क्या है और क्यों होती है। हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। तो उसका एक छोटा सा एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई भी एक क्वांटिटी है, एक रॉड है जिसकी मैं लेंथ मेजर करने जा रहा हूं। ओके, सो अगर मुझे उसकी लेंथ मेजर करनी है तो उसकी लेंथ हो सकता है कोई मीटर में मेजर करे, हो सकता है कोई किलोमीटर में मेजर कर दे, हो सकता है कोई सेंटीमीटर में कर दे। नो इशू, आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता है कि चाहे मीटर लिखा हो, चाहे किलोमीटर लिखा हो, चाहे सेंटीमीटर लिखा हो, ऑल आर यूनिट ऑफ लेंथ। मीन्स किसी चीज के बारे में आपको बताया गया कि 6 सेंटीमीटर है तो आपको क्लियर है कि ये टाइम नहीं है, सेंटीमीटर है, इट मीन्स इट इज क्वांटिटी ऑफ लेंथ। सो अब और बात करते हैं। सपोज मैंने आपको बोल दिया इसकी जगह फुट, माइल, देन है तो ये भी लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट। पर हो सकता है कोई आदमी जो इंडिया में रहता है उसे ना पता हो कि माइल क्या होता है। हो सकता है कोई ऐसा इंग्लैंड का पर्सन हो जिसे किलोमीटर में ना पता हो, क्योंकि वहां पे तो बेसिकली माइल्स चलती हैं। तो अगर उस आदमी के आगे बोल दिया गया 5 किलोमीटर तो हो सकता है उसे यही ना पता हो कि ये कौन सी क्वांटिटी बता रहा है, लेंथ है, टाइम है, मास है, दे डोंट नो। ओके, सो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, दैट इज डायमेंशन, कि हर एक क्वांटिटी के लिए एक फिक्स सिंबल दे दिया जाएगा। जैसे कि लेंथ है, लेंथ के लिए हमने एक सिंबल दे दिया L। ओके, अब अगर आपने L सिंबल यूज करा है तो अगर आप उसकी यूनिट मीटर में मेजर कर रहे हो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट, माइल और व्हाटएवर, ओके, आप लेंथ अगर मेजर कर रहे हो तो उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, L। इससे क्या फायदा हो गया कि अगर आपको डायमेंशन पता है, अब मैंने आपको डायमेंशन L बता दी, इट मींस कि अब आपको पता है कि क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है। इट कैन नॉट बी मास, इट कैन नॉट बी टाइम। सो इस रीड करने का जो आपका तरीका है, क्यों आप पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो सकती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोगों ने डायमेंशन की स्टडी करी। अब डायमेंशन है क्या और डिटेल में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया इसका यूज क्या है। सो डायमेंशन है क्या, इसकी बात करें। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब आप ये लिख सकते हो दैट डिस्टेंस इनटू टाइम की पावर -1। ओके, तो अगर हम स्पीड की यूनिट की बात करेंगे तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये दोनों तो आपने पढ़ी, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, और भी तो होती है। ओके, आप लोग क्रिकेट देखते हैं, वहां पे बॉल की स्पीड माइल पर आवर में लिखी रहती है। सो एक और हमारे पास हो गई दैट इज माइल पर आवर। तो यूनिट्स तो बहुत सारी हैं, पर अब भाई वही प्रॉब्लम, किसी को ना पता हो माइल क्या होता है तब क्या होगा। तो उसके लिए हमने डायमेंशन पढ़ी कि हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम इनवर्स। तो अगर मैं स्पीड की यूनिट निकालूंगा तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इनटू यूनिट ऑफ टाइम इनवर्स। ओके, सो डायमेंशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी मींस मास, लेंथ, टाइम, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, उनसे हटके कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, फॉर्मूला आपने मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा है, मींस फोर्स डिपेंड ऑन 2 अदर क्वांटिटीज, मास एंड एक्सेलरेशन। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ओके, तो ये जो क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज के टर्म में कैसे लिखेंगे। चलिए, सो अगर हम डायमेंशन की डेफिनेशन की बात करें तो डायमेंशंस क्या हैं। डायमेंशन एक्चुअली हमें ये बताती हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं
वो फिजिकल क्वांटिटीज के कितने पावर पे डिपेंड करते हैं। कितने पावर पे डिपेंड करने का मतलब, मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, एक्सेलरेशन। याद होगा आप लोगों को, एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस यूनिट आपके पास क्या है, मीटर इज यूनिट ऑफ, मीटर मींस किसकी यूनिट है, लेंथ की। सेकेंड यूनिट होती है टाइम की, और उसका स्क्वायर के आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्योंकि अपॉन में है, मतलब यूनिट ऑफ लेंथ इनटू यूनिट ऑफ टाइम। इसकी पावर आप कितनी लोगे, -2। तो हमें क्या पता चल गया कि एक्सेलरेशन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है और उनकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है और टाइम की -2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो डायमेंशन मींस कि आप ये बता रहे हो कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज के कितनी पावर्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जो मैंने टॉपिक का नाम लिखा है कि अब हम लोगों को क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज है, आप लोगों ने फोर्स पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, सो ऑन। हर क्वांटिटी की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, और जब आपको डायमेंशन पता होगी तो उस डायमेंशन का हम यूज कहां करते हैं, मींस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। सो स्टार्ट करते हैं। सारी डायमेंशन जब आप बुक खोलेंगे तो आपको बहुत बड़ा एक चार्ट मिल जाएगा 50 डायमेंशंस का, उसे याद करने मत बैठिए। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे जब आप 11th में चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे वो सारे टॉपिक्स की डेफिनेशन आएगी, यूनिट्स आएगी, ओके, फॉर्मुलेज आएंगे, वहां से डायमेंशन समझना ज्यादा आसान रहेगा एज कंपेयर टू कि अगर आप लर्न करने बैठ जाओ। तो ये काम ना करें, धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स पढ़ें और बाकी टॉपिक्स आपके पास थ्रू ऑन चैप्टर वाइज आते रहेंगे और आपको धीरे धीरे सबकी डायमेंशंस याद हो गए। तो अभी कुछ उन बेसिक पॉइंट्स की हम बात करते हैं जो टॉपिक्स आप 9th में पढ़ के आए, और कुछ उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स और उनकी डायमेंशन क्या होगी वो इस बात करते हैं। तो सबसे बेसिक जो आपको डायमेंशन याद रखनी है, दैट इज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, मास की डायमेंशन होती है m, और डायमेंशन लिखने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ओके, डायमेंशन बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के नहीं लिखे जाते। मास की डायमेंशन m, लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या है, l, एंड टाइम की डायमेंशन t। अभी बेसिकली हमारे पास यही 3 यूज होती हैं, इसके अलावा एक और है टेम्परेचर, बट अभी जो बेसिक है वो ये 3 है, और इस पे बेस्ड हमारे पास 80% क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक, अब इसके बाद फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की डायमेंशन। जितनी क्वांटिटीज आप 9th में पढ़ के आए हो वहां से सबकी बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है 9th के टॉपिक्स 11th में रिपीटेड है। ओके, तो वहां से बात करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस ली। अब डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस है क्या। डिस्टेंस अगर मैं आपसे इन तीनों में ऑप्शन पूछूं, डिस्टेंस मास है, लेंथ है कि टाइम है, तो आप क्लियरली बता सकते हो दैट डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज लेंथ। ओके, तो और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, l। सेम हम बात अगर करें डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी आप समझिए। डिस्प्लेसमेंट मीन क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स है तो लेंथ ही ना। ओके, इसके आगे कुछ और बात करते हैं। जो चीजें आपने पढ़ी हैं दैट इज स्पीड। अभी हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था। ओके, अब स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे स्पीड की डायमेंशन लिखनी होगी तो कैसे लिखी जाएगी, स्पीड की डायमेंशन आपको फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड भी किसके इक्वल होएगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। मींस मैं यहां लिखने जा रहा हूं डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अब डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, अभी हम लोगों ने बात करी है। डिस्टेंस है क्या, लेंथ। तुरंत सोचिए, लेंथ रट के मत रखिए, l, टाइम t। अब टाइम आपको डिवाइड में दिख रहा है, डायमेंशन जब भी आपको लिखनी है किसी भी क्वांटिटी की तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, कोई चीज डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। हर चीज को ऊपर लाइए और एक सिंगल ब्रैकेट में लिख के देखिए। इस t को आप ऊपर लाओगे क्या हो जाएगा, ये दिस इज l, दिस इज t-1। ओके, अब इसको अगर आप साथ में लिखोगे l की पावर कितनी है 1 और t की पावर कितनी दिख रही है -1।
तो हमने साथ में लिख दिया दैट इज LT-1। हमारे पास बेटा स्पीड की डायमेंशंस निकल आए। ठीक है, इसके बाद कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बेटा अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सेम यही चीज समझिएगा, स्पीड की डायमेंशन LT-1 आई है। ओके, क्यों आई है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम था। जब आप वेलोसिटी लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या थी L और टाइम की डायमेंशन क्या थी T। तो जब आप वेलोसिटी की डायमेंशन लिखोगे देन इट विल बी अगेन L/T, और सिंपली ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर क्या बन जाएगी -1। सो हमारे पास क्या आ गई LT-1। ओके, एक और डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन आपने पढ़े, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, चाहे कोई भी एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन आपको रेट बताता है कि किस स्पीड से आपकी बॉडी, किस रेट से आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, बट आपको रेट बताता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या हमारे पास, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी यूनिट भी तो मीटर पर सेकंड होगी। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालते हो तो उसकी ना ही यूनिट चेंज होती है, और जब यूनिट चेंज नहीं हुई इट मींस उसकी डायमेंशन भी चेंज नहीं होगी। मींस जो हमारे पास वेलोसिटी की हमने डायमेंशन लिखी है यहाँ पे, वही डायमेंशन होगी किसकी, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। जब हम डायमेंशन लिखने जा रहे हैं इसकी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, मींस LT-1 वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हम लोगों ने लिखी थी, और टाइम की क्या है T। ये T ऊपर जाएगा तो अगेन पावर -1 लग जाएगी, और आपके पास क्या बन जाएगा LT-2। ओके, सो यहां तक हम लोगों ने 5 बिल्कुल बेसिक सी क्वांटिटीज की बात कर ली है, और कुछ और क्वांटिटीज की बात करते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस की बात कर पाएंगे। ओके, सो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब एक्सेलरेशन को यूज करके हम कौन सी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो अगर किसी के माइंड में न्यूटन सेकंड लॉ आ जाए तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F = ma था। वेल, एक्चुअल स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ की क्या थी, दैट F = dp/dt। ओके, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। पर उसके एक पर्टिकुलर केस में हमारे पास फॉर्मूला बनता था, दैट इज F = ma। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ओके, तो हम वो फॉर्मूला उठाते हैं। क्यों उठा रहे हैं भाई, फोर्स क्यों निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। अभी इसे यूज करके हम फोर्स की डायमेंशन निकाल के देखते हैं कि क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ए की डायमेंशन आप लोगों को यहां पे क्लियरली दिख रही है, दैट इज LT-2। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है दैट इज m। तो अगर हमें फोर्स की डायमेंशन निकालनी होगी तो फोर्स की डायमेंशन कैसे निकलेगी, फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है, दैट इज इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, सो हमें अगर फोर्स की डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन किसकी लिखनी पड़ेगी, मास की भी और एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास जो फोर्स लिखा है इसकी हम डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। डायमेंशन ऑफ F = क्या होगा, डायमेंशन ऑफ M इनटू डायमेंशन ऑफ A। अब मास की डायमेंशन क्या थी, ये जो बेसिक मैंने आपको डायमेंशन 3 लिखी थी उसमें लिखा था मास की डायमेंशन कैपिटल M। हमेशा सिंबल कैपिटल यूज करेंगे डायमेंशन के लिए। सो मास की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम लोगों ने अभी अभी निकाली। इन केस आप भूल जाते हो, याद तो करना नहीं है सारी डायमेंशंस, तो क्या करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुरंत सोचो, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, उससे तुरंत डायमेंशन निकाल दो। ओके, सो यहाँ पे m आ गया, दिस इज LT-2। आप कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, MLT-2। और ये वो डायमेंशन है बेटा जो आपको याद हो ही जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज है फोर्स का। ओके, डायमेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज है, तो ऑटोमेटिकली जब आप 10 बार लिखोगे कोई चीज तो वो चीज याद हो जाती है। तभी कहा जाता है कि प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको हर चीज दिमाग में सेट होगी, रटने से कुछ नहीं होगा। सो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई, दैट इज MLT-2। एक और डायमेंशन हमने निकाल ली। अब हम और क्या कर सकते हैं,
फोर्स पे बेस्ड कोई और क्वांटिटी सोचते हैं जिसके हम डायमेंशन निकाल पाएं। सो एक फॉर्मूला मेरे माइंड में आ रहा है, दैट इज ऑफ वर्क, क्योंकि ये भी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, और 9th में आपने इतना पढ़ा था दैट वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी अगर डिस्प्लेस कर गई इट मींस उस पे वर्क हुआ है। ओके, सो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला था दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपको डायमेंशन लिखनी है बेटा वर्क की, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या आएगी, आपको फोर्स की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। तो फोर्स की डायमेंशन हम लोगों ने अभी निकाल ली है, दैट इज mlt-2 एंड डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l। आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे भी l की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो इट विल बिकम ml2t-2। ओके, वर्क की डायमेंशन हमारे पास निकल। इसके आगे कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक और फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी। क्लास 9 का चैप्टर रिकॉल करिए, वहां पे जो फॉर्मूले आते थे बस अभी मैं उसकी बात करता हूं। तो वहां आप लोगों ने वर्क पढ़ा है, पावर पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा है। ओके, और एनर्जी आपने दो टाइप की पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इतनी चीजों की अभी बात करने जा रहे हैं। ओके, ओके, सो 8 नंबर, सबसे पहले चलिए मैं पावर की बात करता हूं। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, डेफिनेशन क्या होती थी, जो माइंड में आए वो सोचिए। ओके, सो पावर ये होता था दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एक सेकंड में आप जितना काम कर सकते हो दैट इज कॉल्ड पावर। ओके, सो पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं, डायमेंशन ऑफ पावर, तो डायमेंशन ऑफ पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, आपको क्या लिखनी पड़ेगी, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन में डायमेंशन ऑफ टाइम। सो वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या है थी, अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी, दैट वाज ml2t-2, हमने यहां पे रखी ml2t-2 अपॉन में टाइम। ओके, टाइम की डायमेंशन t। अब बेटा ये t अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 पावर लग जाएगी, -1 लग जाएगी, -2 ऑलरेडी लिखा था, -2 -1 इट विल बिकम -3। सो डायमेंशन ऑफ पावर हमारे पास हो गई ml2t-3। देर आफ्टर एक और टॉपिक पर आते हैं जो इसी चैप्टर में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। ओके फाइन, दैट इज t-3। ओके, दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। और एक पॉइंट हमेशा माइंड में याद रखिएगा, एक छोटी सी बात करते हैं, अगर हम लोग के पास काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं और उसकी यूनिट आती है जूल, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो यूनिट क्या आएगी, तब भी जूल आएगी। ओके, केमिकल एनर्जी निकालते हैं तब भी जूल आएगी। तो अगर एनर्जी की बेटा यूनिट सेम रहती है मतलब उसकी डायमेंशन भी तो सेम रहेगी। ओके, किसी भी चीज की, किसी भी क्वांटिटी की अगर यूनिट सेम है इट मींस दे हैव सेम डायमेंशन। तो अगर आपको कोई भी एक एनर्जी की यूनिट पता है, आपने उसकी डायमेंशन निकाल ली, तो वही डायमेंशन हर एनर्जी की होगी, चाहे हीट एनर्जी हो चाहे कोई भी एनर्जी हो। ओके, सो हम लोग एक काम कर रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या जो मैंने बोला ये सही भी है, क्या सारी एनर्जी की डायमेंशन सेम आती हैं। एक काम कर रहे हैं, जो दो बेसिक एनर्जीज, मैकेनिकल एनर्जीज आपने 9th में पढ़ी है पहले से, दीज वर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनके फॉर्मूले तो याद रहेंगे। हम उन दोनों की डायमेंशंस निकाल के देखते हैं कि भाई सेम आ रही है कि नहीं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। ओके, अब इसकी डायमेंशन हम निकालने जा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाफ एक नंबर होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती। तो जितनी भी कांस्टेंट थिंग्स होती हैं दोस डोंट हैव यूनिट्स। ओके, मींस जिनको आप प्योर नंबर बोलते हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, पाई लिखा है, ओके, 22/7 लिखा है, व्हाटएवर, फ्रैक्शन में √3 लिखा है, इनके पास कोई यूनिट नहीं। जब इनके पास कोई यूनिट ही नहीं है तो इनके पास डायमेंशन भी नहीं। ओके फाइन, ये चीज आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। जिस चीज के पास यूनिट नहीं उस चीज के पास डायमेंशन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मींस हाफ है हमारे पास, इसके पास कोई यूनिट नहीं, इट इज अ नंबर, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हमें हाफ क्या डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है।
ओके ना ये शो करने की जरूरत है दैट हाफ डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके अब आगे लिखा है mv स्क्वायर, मतलब अब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे किस किस की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे और उसका स्क्वायर करा देंगे। तो डायमेंशन ऑफ मास हमारे पास क्या था, मास m, ओके वेलोसिटी इसकी डायमेंशन उन्होंने थोड़ी देर पहले निकाली थी और मान लीजिए मैं भूल गया, क्या होगा, तुरंत फॉर्मूला सोचिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, टाइम की डायमेंशन t, मतलब l अपॉन टी हो जाएगा। ओके और l अपॉन टी हो गया मतलब कि अगर आप t को ऊपर भेज के लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, lt माइनस 1। तो अगर भूल जाओ तुरंत उसका फॉर्मूला सोचो और वहां से निकालो, ठीक है। सो दिस विल बिकम lt माइनस 1 और पूरे का स्क्वायर लो, स्क्वायर लगाए मीन्स इसकी पावर पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम m L2t माइनस 2। ओके ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस आ गए। अब इसके आगे कुछ और बात करिए भाई, वर्क अभी मैं नहीं रेस कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको इसका रिलेशन बताऊंगा। देखिएगा अब क्योंकि हमें चेक करना था भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम आती भी है कि नहीं आती है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पोटेंशियल एनर्जी डिनोट बेटा यू से करते हो पोटेंशियल एनर्जी को, ओके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ओके वेल पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप की होती है पर जो आपने पढ़ी हुई है, जो आपके माइंड में आ रही है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपके माइंड में वही सेट है और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज mgh। तो हम इसका फॉर्मूला लिखा हमने mgh, ओके वेयर m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चाहे किसी की वजह से भी हो, है तो एक्सेलरेशन, ओके एंड h क्या हमारे पास, हाइट। तो हम यहाँ पे जब इसकी डायमेंशन निकालने जा रहे हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबकी डायमेंशन। मास की डायमेंशन क्या होती है m, एक्सेलरेशन की lt माइनस 2 और h की डायमेंशन h है क्या, h इज हाइट, और हाइट आप किस में मेजर करते हो, होती तो लेंथ है ना, हाइट आप ये तो नहीं बोलते कि मास है या टाइम है, इट इज लेंथ। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी l। अब आप इसे एक साथ कंपाइल कर लीजिए, m है l की पावर 1 यहाँ है 1 यहाँ है, मीन से बन जाएगा L2 एंड दिस इज t माइनस 2। ओके अब आगे बात करते हैं थोड़ी, हमने भाई काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकाली। आप दोनों फॉर्मूलों को देख लीजिए, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। ओके काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन क्या है, ml2t माइनस 2, पोटेंशियल एनर्जी की भी आपको दिख रही है ml2t माइनस 2। इट मींस चाहे कोई भी एनर्जी हो, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में लिखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके पेपर में लिखा है हीट एनर्जी, आपको डायमेंशन नहीं पता यार ये कौन सा टॉपिक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एनर्जी वर्ड लिखा है इट मींस एनर्जी की डायमेंशन चलेगी, अब वो चाहे कोई भी एनर्जी। ओके आगे बात करते हैं हम लोग। अभी मैंने ये रेस क्यों नहीं करा था, आप यहां देखिए जो वर्क की डायमेंशन आई है ये भी तो सेम आपको एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल दिख रही है, और ये ऐसा क्यों होता है, ये टॉपिक 9th में था आपके पास, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। आप जितना वर्क करते हो उतना बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ओके मींस वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट थिंग्स, दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर इक्विवेलेंट थिंग्स। ओके तो वर्क की और कोई भी टाइप की एनर्जी इन सब की डायमेंशंस आपके पास क्या रहेंगी, सेम। ठीक है इतनी डायमेंशंस अगर आपके माइंड में याद, मतलब कैसे हम निकालते हैं, रटना नहीं है, ठीक है याद आपको सिर्फ एक ही की होगी फोर्स की, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं क्योंकि कितने बार यूज होएगा। बाकी आप क्या करेंगे, सात का फॉर्मूला आप याद रखिए और उससे आप तुरंत डायमेंशन जो है निकालिए, ठीक है। ओके अब एक और चीज, इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अभी इसके आगे और भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं पर अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेस वो हो गया, 10 डायमेंशंस आपको आ गई। 10 डायमेंशंस आने का मतलब ये हो गया है कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैप्टर के। ओके ओके चलिए अभी इतनी चीजें आने के बाद मैं आपको कुछ चीजें एक बता दूं कि आप डायमेंशन जो पढ़ रहे हो इसका यूज कहाँ है। ओके पर यूजेस कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। इसके बाद जो आप डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हो इसमें 3 पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है
यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन में काम आता है। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मेरे पास स्पीड दिए किलोमीटर पर आवर में, मुझे उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ओके, 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, आप लोग याद करते आ रहे हो, नहीं याद है तब क्या करोगे, ओके, तब आपके पास ये काम आए। और वो चीज आई कहां से हो, यहीं से आई। ओके, आप 5/18 18/5 बिल्कुल याद करके रखते हो, कभी कंफ्यूज भी तो हो सकते हो, ओके, तो तुरंत निकाल सकते हो। फोर्स की यूनिट एक आप लोगों ने नाम सुना है न्यूटन, एक और यूनिट होती है डाइन। तो इसमें हमारे पास क्या रिलेशन होगा, हम वो भी यूनिट कन्वर्जन में पढ़ सकते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है दैट इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनली, दैट इज मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ओके, कैसे पता करेंगे भाई फॉर्मूला सही है कि नहीं, जस्ट बाय डायमेंशन। ओके, हम इसे डायमेंशन से कैसे चेक करते हैं, कोई भी दो क्वांटिटी बेटा इक्वल तभी हो सकती है जब उनकी यूनिट सेम। आप कभी ये नहीं कहते हो 5 kg इक्वल टू 500 सेकेंड। आप kg को अगर कन्वर्ट कर रहे हो ग्राम में तो है तो दोनों साइड मास ही ना, 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम, ये बोल सकते हो क्योंकि दोनों साइड पे यूनिट सेम। ओके, मींस यूनिट में कन्वर्जन हुआ बट जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है, मास। पर आप 5 kg को 4 सेकेंड थोड़ी ना बोल सकते हो, एक साइड मास रख रहे हो एक साइड टाइम, कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा। ओके, तो कैसे चेक कराया जाता है किसी भी क्वेश्चन को कि डायमेंशनली सही है या नहीं, दोनों साइड्स की आप डायमेंशंस निकालते हो, अगर इक्वल हो रहा है तो मींस ये सही है, नहीं हो रहा मतलब गलत है। ओके, अब गलत है तो यहीं पे हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाता है, टू डिराइव इक्वेशन या फिर टू डिराइव फॉर्मूला। डायमेंशन मींस मैंने आपसे कहा है दैट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, सपोज ये डिपेंड करती है मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे, आपको एक्चुअल में अभी मैंने बता दिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मास और वेलोसिटी के टर्म में क्या होता है, दैट इज हाफ mv²। पर आपको नहीं पता होता तब मैंने आपसे कहा एक और चीज सुनिए, चलिए ये तो आपको पता है, फोर्स डिपेंड कर रही है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। क्या बनेगा फॉर्मूला, नहीं पता, तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हमारे पास डायमेंशन के 3 यूजेस हैं। ओके, तीनों यूजेस में आपके पास बहुत सारे क्वांटिटीज की डायमेंशंस यूज होंगी। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसपे हमारे पास ये जो 10 डायमेंशंस मैंने बताई इन पे, फिर धीरे से और आगे। ओके, तो ये था हमारे पास आज का डायमेंशनल एनालिसिस का पहला वीडियो। ओके, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जस्ट टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, कि अब हम लोग क्लास 11th की पढ़ाई आज से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक अच्छी स्पीड पकड़ के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ओके, सो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, जुड़े रहेंगे तो आपको इसके आगे का और इजीली समझ में आएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास पर। ओके।